डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत पावरफुल बनाने में और कहना चाहिए बहुत प्रभावशाली बनाने में इसका काफ़ी योगदान रहता है। हम अपनी मातृभाषा हिंदी में भी जब अपनी बोलचाल में या अपने किसी स्पीच में अगर हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं, कहावतों का प्रयोग करते हैं, तो सुनने वालों पर उसका जो प्रभाव है वो और अधिक बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग किया जाता है और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ईडियम से संबंधित यानी उनके मीनिंग से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर से एसएससी, एनडीए, बैंक, सीडीएस और सिमिलर एग्जामिनेशंस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ईडियम सीखेंगे जो कि वर्ब टू बी से मेरा यहाँ तात्पर्य है लिंकिंग वर्ब, इज, आर, एम, वॉज, वर। इनके से कौन कौन से ईडियम शुरुआत होते हैं मैंने आपको पहले अपनी हमारी जो बुक है ईडियम्स की, इसमें जैसे ईडियम्स को और अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें जैसा कि इसके इंडेक्स में मैंने आप अगर देख पा रहे हैं तो हमने लिखा है अलग अलग तरीके से कि ईडियम्स बिगिनिंग विद एक्शन वर्ब्स, ईडियम्स बिगिनिंग विद वर्ब टू बी। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी ईडियम्स को लेंगे जो वर्ब टू बी यानी जनरली इजारम, वॉजर प्लस कुछ प्रेपोजिशंस एंड देन कुछ फ्रेज यानी कुछ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का ग्रुप्स आता है। इसके अलावा जो ईडियम्स नाउन का काम करते हैं, जो ईडियम्स एडजेक्टिव का काम करते हैं, कुछ ईडियम्स आपके इवन जैसे कहना चाहिए कि एडवर्ब का काम करते हैं, जैसे बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वंस इन ए ब्लू मून। तो ये टाइम बता रहे हैं, तो इससे हम लोग या फ्रीक्वेंसी बताते हैं, तो इन्हें हम लोग एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। तो जिस तरीके से इंग्लिश ग्रामर में हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव अलग होते हैं, ऐसे ही इनके काम के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम उन एडजेक्टिव्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो वर्ब टू बी से शुरू होते हैं। वर्ब टू बी, यहाँ टू बी से हमारा तात्पर्य है इज, आर, एम, वॉज, वर, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर फिर या तो कोई ना कोई नाउन ग्रुप हो सकता है, एडजेक्टिव ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई प्रेपोजिशन, देन फिर कोई नाउन या एडजेक्टिव का ग्रुप हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में, ये एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मैंने जो फर्स्ट फेज में मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूँ ये एसएससी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग ये सारे वो ईडियम सीखते हैं। पहला हमारा जो एक इंपॉर्टेंट जो ईडियम आपके सामने जो है, देखिए यहाँ पर ईडियम्स बिगिनिंग विद वर्ब टू बी। तो यहाँ पहला कहा है टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव फ्रेजेस। जैसा कि पहला ही आपका एक ईडियम है टू बी ऑल ईयर्स टू। इसका मतलब होता है किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनना, यानी वेरी अटेंटिव, और टू लिसन केयरफुली। ये एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। ऑल ईयर्स हो सकता है टू बी ऑल ईयर्स टू समबडी। जैसे कि सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स मस्ट बी ऑल ईयर्स, ये टाइपिंग एरर हुआ है, स्टूडेंट्स मस्ट बी ऑल ईयर्स टू व्हाट द टीचर सेज। तो कहा यह जा रहा है कि टीचर जो कहते हैं उसके प्रति स्टूडेंट्स को बहुत अटेंटिव होना चाहिए, यानी जो टीचर कहते हैं उसको स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इडियम देखिएगा, टू बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। या आपने बहुत कहावत सुनी होगी कि सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना। सामान्यतया ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज होता है जो बहुत अमीर परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं। अमीर परिवार में क्यों कि चांदी की चम्मच से भोजन वही खाएगा जो अमीर होगा, क्योंकि चांदी एक कॉस्टली कहना चाहिए कि मेटल है। तो इसका मीनिंग है टू बी बॉर्न इनटू ए रिच फैमिली, कि जो बहुत अमीर परिवार में जो पैदा होता है उस बच्चे के लिए कहा जाता है कि ही हैज बीन बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। जैसे कि सेंटेंस देखिए जो पंडित नेहरू के बारे में है, पंडित नेहरू वॉज बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। और ये फैक्ट भी है कि अगर आप कभी इलाहाबाद गए हुए हैं तो आनंद भवन कई बीघा जमीन में बना हुआ है, जो कि नेहरू जी के दादा परदादा ने बनवाया था।
इसका मतलब है कि नेहरू जी बहुत अमीर खानदान में पैदा हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। अगला ईडियम देखिएगा आपके सामने है टू बी इल एट ईज। अब देखिए यहां पर शब्दों में देखिए, ईज का मतलब होता है आराम से, और इल का मतलब क्या होता है, कि जो बीमार होता है। इसका मतलब है कि जो परिस्थितियां हैं उनमें अगर कोई व्यक्ति अनकंफर्टेबल है, अनईजीनेस जो महसूस कर रहा है, एक तरह से एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। इट मीन्स जो दिमाग से परेशान है, अशांत है, अनकंफर्टेबल है, अनईजी है। सेंटेंस देखिए, आई एम ऑलवेज इल एट ईज वेन एवर माई मैनेजर कॉल्स मी, कि जब कभी भी मेरा प्रबंधक यानी मेरा मैनेजर मुझे बुलाता है तो थोड़ा मुझे कहना चाहिए बेचैनी सी हो जाती है, मैं परेशान सा हो जाता हूँ, मैं अशांत सा हो जाता हूँ। ये अनेक लोगों के साथ ऐसी चीज़ होती है कि सबऑर्डिनेट स्टाफ को जो कोई बड़ा अधिकारी अगर सहसा बुला ले तो उसके सामने जाने में हमारी पर्सन थोड़ा सा परेशानी जैसी हो जाती है, मीन्स वी फील इल एट ईज। तो यहाँ लिंकिंग और बी की जगह पर फील भी हो सकता है। ठीक, अगला देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट ईडियम है, टू बी ए स्लेव टू समथिंग। स्लेव का मतलब होता है यहाँ पर गुलाम। इसका सीधा सा तात्पर्य है विशेष तौर से अगर किसी बुरी आदत के आप आदी अगर हो गए हैं तो आप उस आदत के गुलाम हो गए हैं। जैसा कि लिखा टू बी एडिक्टेड टू समथिंग, यानी किसी चीज की लत लगी हुई होना। बहुत से लोग दिन में 10-12 सिगरेट पी जाते हैं, बहुत से लोग दिन में 10-12 बार चाय पी जाते हैं, बहुत से लोग दिन भर मोबाइल पे कुछ ना कुछ सर्फिंग करते रहते हैं इंटरनेट पे, या मोबाइल पे कुछ ना कुछ वीडियोस देखते रहते हैं। तो खास तौर से कोई बुरी आदत की लत लग जाना तो वो उसका गुलाम बन गया, टू बी स्लेव टू समथिंग। इसलिए कहा गया टू बी एडिक्टेड टू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल बैड हैबिट, कोई भी बुरी आदत, और इवन ड्रग। बहुत से लोगों को चरस, गांजा, भांग, शराब, इवन टैबेको च्यूइंग चबाते रहते हैं लोग। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही इज ए स्लेव टू स्मोकिंग, ही कांट गिव इट अप। वह धूम्रपान का गुलाम बन गया है, यानी उसको इतनी बुरी आदत हो गई है कि वो उसके बिना रह नहीं सकता। इसलिए कहा ही कांट गिव इट अप, इसलिए वो इस आदत को त्याग भी नहीं सकता है, छोड़ भी नहीं सकता।